morning and assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you are all fine. Now today's lecture is on exercise 6.1. Before doing this exercise I will give you some points of tips. What are these points? You know dy upon dx, differentiation of y with respect to x. ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है. dy upon dx क्या होता है? स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट, या हम ये भी कह सकते हैं y में कितना चेंज आया ड्यू टू x की तुलना में y में कितना चेंज आया, दैट इज dy अपॉन dx. तो हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज. नाउ और एक हम इसका नाम देते हैं, दैट इज चेंज ऑफ वन क्वांटिटी change in one quantity with other quantity या पैरामीटर. क्या मैंने लिखा यहाँ? चेंज इन वन क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटी या पैरामीटर. पैरीमीटर और पैरामीटर में बहुत फर्क है. यहाँ क्वांटिटी पैरामीटर है. चेंज इन वन क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू अदर क्वांटिटी या ड्यू टू अदर पैरामीटर. तो अगर यहाँ क्वांटिटी y है और ये x है, दीज टू आर वेरिएबल्स. यहाँ क्वांटिटी क्या है? y और x. अगर हमें सर्कल होता, सर्कल को हमें क्या निकालना होता? एरिया. और हमें पता है इसका रेडियस r होता है. रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड इट्स एरिया बी a. लेट इज एरिया बी a. तो इसको अगर हम इस शक्ल में लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे? डी ए अपॉन डी आर. इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस की तुलना में ए में कितना चेंज आया, एरिया में कितना चेंज आया. चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर से ए में कितना चेंज आया तो हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी आर. तो यहाँ कितनी क्वांटिटीज थे? y एंड x, टू क्वांटिटीज. यहाँ कितनी क्वांटिटी है? a एंड r. यहाँ कभी कभार इस तरह होगा डी ए अपॉन डी वी अपॉन डी आर. डी वी मीन्स वॉल्यूम. वॉल्यूम में कितना चेंज आया ड्यू टू r के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में कितना चेंज है. चाहे किसी का भी वॉल्यूम हो, चाहे वो बैलून का वॉल्यूम हो, क्यूब का वॉल्यूम हो, किसी का भी वॉल्यूम हो सकता है. तो यह कहने का मतलब कि यहाँ कितने क्वांटिटीज है? यहाँ ओनली टू क्वांटिटी. नाउ इफ देयर आर थ्री क्वांटिटीज, अब दो की जगह तीन क्वांटिटीज आते तो उस वक्त हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो अब जो तीन क्वांटिटीज आएंगे उसमें हम किस तरह ये सॉल्व करेंगे? तो हम लिखेंगे, पहले वो मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल थ्रू. फॉर एग्जांपल एक पत्थर है मेरे पास, मैं उसको तालाब में फेंक रहा हूँ. जो ही मैं तालाब में फेंक रहा हूँ तो वहाँ जो वेव्स उठेंगे वो एक सर्कल बनाएंगे. तो वेव्स क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे. जब वेव्स सर्कल बनाएंगे तो उसका रेडियस क्या होगा? r. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो जो वेव वो थोड़ी बड़ी होगी तो उसका रेडियस r उससे बड़ा होगा. तो अगर इसमें r1 रखूँगा तो ये बनेगा r2 एंड आफ्टर सम टाइम ये r2 r3 में चेंज हो गया. तो यहाँ रेडियस चेंज होता जा रहा है. तो अब यहाँ एरिया इस छोटे पहले वाले के लिए अलग एरिया होगा, फिर सेकंड अलग एरिया होगा, फिर अलग एरिया होगा. अब अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ कि एरिया में कितना चेंज आया इस रेडियस से, तो हम यहाँ समझेंगे पहले यहाँ कितनी क्वांटिटीज़ हैं. यहाँ एरिया क्वांटिटी है और रेडियस क्वांटिटी है. नाउ थर्ड जो क्वांटिटी है वो क्या है? यहाँ देखो, यहाँ देखना पहले r से a में कितना चेंज आया, लेकिन r किसी और पे डिपेंड है और किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड है. क्यों? पहले r1 था, फिर r2, और खुद चेंज हो रहा है. वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? वो t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. मतलब वो टाइम के हिसाब से चल रहा है. टाइम के बाद r1 r2 में चेंज होता है, टाइम के बाद r2 r3 में चेंज होता है. मतलब ये जो r है ये डिपेंड है किस पे? t पे है, टाइम पे है. तो यहाँ कितनी क्वांटिटीज़ बन गई? तीन क्वांटिटीज़. यहाँ हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं. जो चेन रूल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, तो यहाँ हम वो यूज़ करेंगे. तो किस तरह लिखेंगे हम? यहाँ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर. पहले रेडियस की तुलना में ए में कितना चेंज आया इनटू डी आर अपॉन डी टी, और टाइम की तुलना में आर में कितना चेंज आया, रेडियस में कितना चेंज आया. तो इसी को हम कहते हैं चेन रूल. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे एक्सरसाइज में. तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो.
हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एरिया, क्या एरिया यहाँ है ऑफ ए सर्कल, किस चीज़ का एरिया, सर्कल का, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, एट व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एरिया में कितना चेंज आ रहा है, किसकी तुलना में, रेडियस की तुलना में, किस में, सर्कल में। समझ रहा आपको। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे इसका एरिया a है। लेट a बी द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया मैंने क्या रखा, a रखा। वी नो दैट इट इज रेडियस इज r, इसका रेडियस क्या है, r है, और b इट इज रेडियस, ठीक है। बट वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो ये फार्मूलाज पे डिपेंड है। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर, ये दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। बट यहाँ देखो एरिया मैंने किसके बराबर रखा, ए के बराबर, मैं लिखूंगा यहाँ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या हमें निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया में कितना चेंज आ रहा है, तो हम लिखेंगे डी ए, एरिया में कितना चेंज है विद रिस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर। ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ऊपर मैंने जो फार्मूला यूज किया था पाई आर स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू और, यहाँ पाई क्या है, पाई इज कांस्टेंट, तो पाई को यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हम आर स्क्वायर को करेंगे, तो आर स्क्वायर का क्या आता है, दैट इज 2 आर, तो पाई तो आएगा यहाँ 2 पाई आर, तो हमारे पास जो डी ए अपॉन डी आर निकला दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो हम लिखेंगे यहाँ दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, thus rate of change of area of a circle, area of a circle with respect to radius or with respect to radius or is 2 pi r, 2 pi r। हाँ अब यहाँ यूनिट की बात है, यूनिट भूलना नहीं, यूनिट जरूरी डालना है। यहाँ देखो क्वेश्चन किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, अभी ये 3 बाद में आपको यूज करना है, अभी नहीं। तो यहाँ देखो 2 रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस मैंने लिखा, रेडियस आर, अभी मैंने आर की जगह 3 ही पुट किया, अभी मैंने खाली आर लिखा, तो इज 2 पाई आर। यहाँ मैंने आपको कहा यूनिट के बारे में, यूनिट आप लिखोगे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर हम किस चीज़ का निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं सर्कल का, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और रेडियस खुद किस में, सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या आएगा 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, पहला पार्ट क्या है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक ये दोनों पार्ट के लिए आर इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, दोनों के लिए यहाँ तक सेम है। आगे यहाँ चेंज हो जाएगा, इसमें आर फर्स्ट पार्ट में आर इज इक्वल टू 3 पुट करना है, और सेकंड पार्ट में आर इज इक्वल टू 4 आपको पुट करना है। नोट इट डाउन। तो अब मैं यहाँ डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर, आर इज इक्वल टू 3, आर कितना है 3, तो लिखूंगा मैं यहाँ 2 पाई आर, आर की जगह मैं 3 अब पुट करूंगा, दैट इज 2 3 जार 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर। कितना चेंज हो रहा है, एक यूनिट आर से रेडियस से हमें एरिया में कितना चेंज आ रहा है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था पहला क्वेश्चन।